नमस्ते दोस्तों, गीता की धार्मिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं घर के पूजा घर से कुछ जुड़े हुए नियम। घर में रोज़ पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा घर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए, घर के मंदिर में क्या ना रखें। घर के पूजा घर से जुड़े कुछ नियम। पूजा घर को ईशान कोण या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। पूजा घर को बेडरूम, सीढ़ियों के नीचे, किचन या बाथरूम के आसपास नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर में मूर्तियों को कपड़े पहनाने चाहिए। पूजा घर में गैर जरूरी चीज़ें और मृतक सदस्यों की तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर को हमेशा साफ रखना चाहिए और नियमित रूप से पोछा लगाना चाहिए। पूजा घर को भारी ना होने दें। पूजा घर में लाल रंग का बल्ब नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर में एक ही भगवान की कई तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को हमेशा साफ रखना चाहिए। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाना चाहिए। पूजा करते समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना चाहिए। पूजा करने के बाद शंख या घंटी बजाना चाहिए। भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। पूजा करने का पूरा फल पाने के लिए हमेशा उनकी साधना आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, समर्पण के साथ करनी चाहिए। घर में रोज पूजा कैसे करनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। पूजा घर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में निर्माल्य को जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, इनको तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को नियंत्रण भी देती है। पूजा करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। पूजा पाठ के नियम। किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा सफल नहीं होती है। पूजा के समय भगवान को एक हाथ से प्रणाम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर में क्या ना रखें। घर के मंदिर में आपको कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। यदि मूर्ति टूट जाए तो उसे तुरंत पूजन स्थान से हटा देना चाहिए। कभी भी सूखे हुए फूल या मालाएं घर के मंदिर में ना रखें। धूप बत्ती या जली हुई फूल बत्ती भी घर के मंदिर में ना रखें। घर पर रोज पूजा कैसे करते हैं। एक बुनियादी दैनिक पूजा दिनचर्या में दीपक और धूप जलाना, प्रार्थना और मंत्रों का जाप करना, फूल फल और मिठाई चढ़ाना और देवताओं के सामने गोलाकार गति में घूमते हुए दीपक के साथ आरती करना शामिल है। यह अभ्यास आध्यात्मिक अनुशासन बनाए रखने के साथ साथ हर दिन भगवान से जुड़ने से सहायता करता है। पूजा के बाद प्रसाद का क्या करें। प्रसाद हिंदू धर्म में पूजा के दौरान देवताओं को अर्पित किया जाने वाला भोजन और जल। ऐसा माना जाता है कि देवता प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं, जिससे वह पवित्र हो जाता है। फिर प्रसाद को भक्तों द्वारा वितरित और खाया जाता है। प्रसाद ही प्रभावशीलता देवता द्वारा इसे छुए जाने से आती है। पूजा के 10 नियम। घर हो या मंदिर, ईश्वर की पूजा करते समय हमेशा याद रखें 10 जरूरी नियम। यदि ईश्वर की खूब साधना आराधना करने के बाद भी आपको उसका पूरा फल नहीं मिल रहा है तो उसे सफल बनाने के लिए इस लेख में बताए गए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने कल्याण की कामना के लिए अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन करता है, लेकिन कई बार कुछ लोगों की शिकायत होती है कि खूब पूजा करने के बाद भी उन पर ईश्वरीय कृपा नहीं बरस रही है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है और सुबह शाम पूजा करने के बाद भी आपके जीवन से बड़े जुड़े कष्ट दूर और मनोकामना नहीं पूरी हो रही हैं, तो आपको ईश्वर की जुड़े उन सभी नियमों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, जिसका पालन करने पर आपको अपने आराध्य का आशीर्वाद शीघ्र ही प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा से जुड़े सभी जरूरी नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
ईश्वर की पूजा हमेशा ईशान कोण में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण के साथ करनी चाहिए। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा का सबसे पहले नियम है कि उस पूजा को बगैर किसी बाधा के संपूर्ण और सफल बनाने के लिए गणपति की साधना आराधना की जाती है। सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि काले वस्त्र से मन में नकारात्मक भाव आता है। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में दीपक जलाने की कई जरूरी नियम बताए गए हैं, जैसे कभी भी खंडित दिया नहीं जलाना चाहिए। इसी प्रकार पूजा में करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। तेल और घी का दिया तो भूलकर भी एक साथ ना जलाना चाहिए। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, ठाकुर जी, हनुमान जी को हमेशा भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य जलाना चाहिए, लेकिन तुलसी दल को कभी भी शाम के समय और रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में तुलसी जी को एक दिन पहले तोड़कर रख लेना चाहिए। मंदिर या फिर घर में पूजा करते समय कभी भी ईश्वर की उल्टी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी सिर्फ आधी परिक्रमा का विधान है। ऐसे में उनकी आधी परिक्रमा करने के बाद वापस हो जाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करते समय स्त्रियों को उनकी मूर्ति का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर भी स्त्रियों को किसी पुजारी या किसी पुरुष के माध्यम से हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार रात्रि के समय ईश्वर की पूजा करते समय पूजा में घंटी और शंख नहीं बजाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर हो या मंदिर, सायंकाल के समय पूजा करने के बाद पूजा स्थान पर पर्दा डाल देना चाहिए और प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद ही ईश्वर की पूजा के समय उस पर्दे को हटाना चाहिए। ईश्वर की पूजा का पूरा फल के लिए हमेशा उनकी साधना आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ समर्पण के साथ करना चाहिए। प्रवेश द्वार पर किस भगवान की फोटो लगानी चाहिए? वास्तु के अनुसार आपको सौभाग्य, धन और समृद्धि का स्वागत करने के लिए अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां और तस्वीरें रखनी चाहिए। प्रवेश द्वार पर रखी गई मूर्तियों के सामने मोमबत्तियां, दिए और अगरबत्ती जलाना ना भूलें। भगवान की कितनी मूर्तियां घर में रखना शुभ होता है, इसलिए घर में 3 या 4 से ज़्यादा मूर्तियां ना रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही एक ही देवता की 2 मूर्तियां रखने से बचें। पूजा कक्ष में देवताओं की मूर्तियों की व्यवस्था सोच समझकर करनी चाहिए। शंकु के आकार की व्यवस्था सबसे शुभ और सामंजस्यपूर्ण मानी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।